जय श्री राम भाइयों, एसएससी मार्ग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लॉक लेके आए हैं जो कि एग्जाम में आपका क्या होता है, यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछता है। चाहे बैंक में जाइए, चाहे एसएससी में जाइए, चाहे रेलवे एलपी का इवन दैट पेपर दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, उसमें से क्या होता है कि आपका क्लॉक में से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलता है। इसमें कुछ ट्रिक होता है, आपके साथ वो साझा करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसका लॉजिक बिहाइंड द बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे विद इन द फ्रिक्शन एग्जाम में हम सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए चलते, आज क्लॉक लेके आए हैं। मोस्टली सारे चैप्टर खत्म ही हो गया है, जो कि 2-3 और बचा है, तो उसी के सिलसिले में अपनी यात्रा हम एसएससी के लेके चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हाउ मच डिग्री डज द आवर हैंड फ्रॉम 8 AM से 10-20 AM तक, मतलब घंटे की सुई 8 से 10-20 के बीच में वो कितनी डिग्री की एंगल बनाती है। तब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ टाइम का ड्यूरेशन दिया रहता है। जैसे हमारा टाइम का ड्यूरेशन क्या दिया गया, 8 AM से, 8 मतलब सुबह से दिया है, फिर कितना दिया है, 10-20 से AM के बीच में दिया है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें हावर हैंड की वैल्यू बताना है कि वो कितने एंगल में रोटेशन कर पाएगी, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा वो कितने एंगल का कोण बनाती है, या उसका कितना डिग्री चलती है, मतलब कितना उसका डिग्री हमें बनाता है इसके अंदर में। तो आइए देखते हैं। तो 8 और 10 के बीच में देखेंगे तो हमारा 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे कि 8 और 10 के बीच में हम क्या करेंगे, इसमें 2 घंटे का गैप है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, 2 आवर हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना दिया है, 20 AM। ए हमारा क्या जानते हैं कि ये हमारा मिनट का चीज दिया रहता है। ए हमारा क्या होता है भैया, मिनट का होता है, जो कि सेकेंड बोलते हैं। इधर क्या होता है कि आपका हावर हैंड दिया रहता है आपका। तो इसके बीच में हमारा 8 और 10 के बीच में हमारा कितना गैप है, 2 घंटे का गैप है। अगर 2 घंटे को अगर हमें मिनट में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट हैंड हमारा कितना दिया है, इधर 20 दिया है, तो 20 हम क्या करेंगे, एज इट इज ऐड कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारी आएगी 120, और इसको जब 20 और जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 140 के इक्वल आ जाएगी। 140 हमारा क्या हो जाएगा भैया, मिनट आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, आपका डिग्री हावर में निकालना। तो जब ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो स्पीड का आपका मिनट हावर में निकलता है वो आपका कितना होता है, 1/2 डिग्री के बीच में। जब हमारा स्पीड ऑफ मिनट का होता है, हम आपसे बोले कि जो स्पीड ऑफ मिनट का होता है और हमारा कितना होता है भैया, 1 मिनट के इक्वल टू होता है 1/2 डिग्री। जब 1 आवर को जब चेंज करते हैं मिनट में तो वो 6 डिग्री के इक्वल आता है। तो स्पीड ऑफ मिनट हो जाएगा यहाँ हमारा 1/2 डिग्री। अब जो हमारा ये 140 मिनट आया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। जब 140 यहाँ रखेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा भैया, 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हमारा जो 8 और 10-20 के बीच में हमारी कितने एंगल की कोण बना रही हो, तो कितनी बना रही है, 70 डिग्री के इक्वल बना रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जबकि 2 टाइम ड्यूरेशन के बीच में बोलता है, जैसे कि मान लीजिए 10 दिया है, फिर उसके बाद 11:30 के बीच में वो कितने एंगल का कोण बनाती है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मिनट में दिया रहता है तो उसका हम निकालते हैं कि 1 मिनट में, जैसे कि हमारा डिग्री होता है नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, इसको डिवीजन में किया जाता है 360 डिग्री में। और इन्हीं का अगर एंगल के बीच में अगर पूछा जाता है तो 5-5 6-6 डिग्री का क्या बनाता है कि एंगल आपका कोण बनाता है डिग्री में। तो इसका हमारा क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि सीधा हम निकालते हैं कि भैया जो लिखा रहता है बस उसी का हमें निकालना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ मच डिग्री डज द मिनट हैंड फ्रॉम द 12 और 3:45 के बीच में हमारा वो कितनी डिग्री पर वो चलती है, मतलब वो कितने कोण पर वो चलता है। तो हम आपसे बोले कि 12 PM आपका दिया है टू 3:45 PM के बीच में दिया है। ये PM होता है, इसको क्या होता है कि इसको आफ्टरनून बोलते हैं, मतलब एज ए 12 को जब बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। कि घड़ी की हमारी सुई क्या होती है कि मध्य में होती है। जो हमारी घड़ी की सुई होती है भैया 12 बजे के बीच में,
इसी पर हमारा क्या होता है, तीनों होता है, या 12 कर लीजिए, इसको 9, इसको 6 और इसको क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। तो 12 पर हमारा जो रहता है तो उसको हम क्या करते हैं कि मिनट का हमारा जो सही रहती है घड़ी वो एकदम सेम होती है, पैरेलल होती है लंबवत लाइन में। तो हम क्या कर लेंगे भैया, हम सिंपल सा आपसे बताएं कि 12 और 3 के बीच में हमारा कितने घंटे का डिफरेंस है, तो 3 आवर्स का हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जाएगा 3 आवर, और 45 दिया तो ये क्या हो जाएगा भैया, 45 मिनट होता है, क्योंकि जानते हैं कि ये हमारा मिनट का डिग्री बनाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 आवर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 180 मिनट की इक्वल टू आएगी। और यहाँ भी हमारा क्या है, मिनट है, 45 मिनट। जब इसको हम दोनों का ऐड करेंगे तो ये डिग्री हमारी कितना हमारा बन जाएगा, 225। ये हमारा कितना बन जाएगा, 225 मिनट के इक्वल टू बन जाएगा। तो हमें चेंज करना है, किसमें करना है भैया, डिग्री में। इसको हमें बताना है कि वो कितना डिग्री बनाएगा। जब हावर हैंड का जब डिग्री में पूछता है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो आया है इसमें एज इट इज सिंपल सा हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 6 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना डिग्री की इक्वल भैया, 1350 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 1350 डिग्री। तो आंसर देखिए, आंसर कहीं हमारा आया, आंसर हमारा क्या है कि बी इज द राइट आंसर इसका है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि हाउ मच डिग्री डज द हावर हैंड फ्रॉम 1 से 4:45 के बीच में। तो इससे भी हम आपसे क्या बोले कि जब हमारा जब दो टाइमिंग के बीच में गैप का हमें डिग्री पूछता है तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो 10 है, 10 से 11 गया तो उसके बीच में हमारा कितना होता है कि 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो 1 घंटे का वो डिफरेंस अगर वो मिनट में भी बना रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे कि मिनट की भी संख्या को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगर स्पीड ऑफ द मिनट पूछता है तो उसका हाफ का क्या कर देंगे कि डिवाइड कर देंगे, या हाफ का उसमें हम क्या कर लेंगे कि हाफ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वही स्पीड ऑफ द हावर में पूछता है वो कितना डिग्री बनाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस किसमें किया जाता है कि 6 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारा 1 से और 4 के बीच में देखेंगे तो हमारा कितना बनेगा भैया, वो हमारा कितना इसमें डिफरेंस दे रहा है, 3 घंटे का डिफरेंस दे रहा है। 1 से 4 से जाएंगे तो इसमें कितना हो गया, 3 आवर्स का डिफरेंस, और कितना दिया भैया 45, और 15 क्या दिया है आपका, इधर हम जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हावर बोलते हैं। आपको तो इतना पता ही होगा। तो 15 मिनट इसमें और ऐड कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे भैया, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हावर में हमें जो दिया है, हमारी जो दोनों वैल्यू दिया है, या तो दोनों को हावर में चेंज कर लीजिए या तो दोनों को एक ही ऐसे यूनिट में चेंज कीजिए कि जो क्वेश्चन को क्या होगा, सॉल्व करने में हमें वो चीज आसानी हो। तो हम क्या करेंगे कि 60 का मल्टीप्लाई इसलिए किए है क्योंकि हमें मिनट में करना है। तो यह हमारा मिनट में हो जाएगा तो 180 हो जाएगा भैया, ये 180 मिनट हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं दो संख्याओं को ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 195 मिनट आ जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है भैया, हावर हैंड पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आया है संख्या उसमें हम अभी बोले कि स्पीड ऑफ द मिनट जब निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है कि हाफ का जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो 1/2 होता है, या तो 2 का सीधा बोल सकते हैं कि 2 का हमें इसमें संख्या जो आई है इसमें हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है। तो यहाँ स्पीड ऑफ द मिनट हो जाएगा। स्पीड ऑफ मिनट हम जानते हैं कि 1/2 डिग्री होता है, और स्पीड ऑफ आवर हम जानते हैं कितना होता है भैया, 6 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 195 और डिवाइड में कितना कर देंगे, 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भैया 97.5 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 97 डिग्री 5, आपका आंसर नंबर क्या है कि सी है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सारा एक हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7:20 PM। मतलब शाम के 7:20 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये भी हमारा क्या होता है कि फार्मूला बेस होता है। तो इसका भी हम क्या करते हैं कि भैया कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है। इसमें क्या होता है कि एक जस्ट फार्मूला बेस आपका एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं भैया, 60 आवर माइनस में 11 मिनट
और डिवाइड में क्या कर लेते हैं 2 का। और हम जानते हैं कि जो 7 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हावर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब घंटे को रिप्रेजेंट करता है। और जो लास्ट का दिया रहता है ये हमारा क्या होता है भैया कि मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हावर को जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ एच की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा एच की जगह हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और मिनट की जगह हमारा कितना आ जाएगा भैया 20। अब इसी को हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है। तब इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम जानते हैं भैया 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो गया, और जब 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 220। जब इसको और सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जब इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 200 की इक्वल आ जाएगी, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड कर लेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 100 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। तो इसका हम समझ सकते हैं कि आप समझ में आए होंगे कि एक फार्मूला होता है जो कि 60 आवर माइनस 11 मिनट बट्टे के 2, इसमें एच की वैल्यू वही होता है जो हमारी एग्जामिनर वैल्यू दिया होता है। जैसे 8:20 बोल रहा है तो 8 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हावर मतलब वो घंटे को रिप्रेजेंट करता है, और जो 20 हो गया वो हमारा क्या होता है कि मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2। जब इसी को हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा दो सुइयों के घड़ियों के बीच का कोण क्या होता है कि 7 और 20 के बीच में हमारा कोणों का अंतर, मतलब कोणों का जो बनता है मिड में, उसका हमारा आ जाता है। तो इसका आंसर में आया है जो निकालना है कि कितना आया भैया 100 डिग्री आया है। मतलब 100 डिग्री का वो 100 कोण का मतलब 100 एंगल का क्या बना रहा है, हमारा वो चाप बना रहा है, चाहे जो भी कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 5:20 AM। सुबह 5 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। मतलब सुबह 5, अगर देखिए अगर एक घड़ी बना रहे हैं आपके सामने, मान लीजिए एक सुंदर से एक घड़ी बना लिए, इसको हम जानते हैं कि 12 PM होता है, इसको हम जानते हैं 6 हो गया, इसको बोलते हैं 3 हो गया, इसको बोलते हैं भैया 9 हो गया, और यहाँ हम दे देते हैं भैया ये हमारा 5 हो गया। ये मान लीजिए यहाँ एक सुई थी, हमारा एक छोटी सुई यहाँ थी, और टाइम कितना हो रहा है भैया 5:20 हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 5:20 हो रहा है, यहाँ मान लीजिए 4 है। तो हमारा वो संख्या मान लीजिए कि यहाँ हमारी दोनों के एंगल के बीच में हमारा वो एंगल पूछ रहा है, यहाँ हमारा वो कोण क्या बनेगा। यहाँ हमारा क्या बोल रहा है भैया कि एंगल पूछ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं कि जब एक वैल्यू दिया रहता है, अगर उसमें दो संख्याओं का अगर कोण पूछता है तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में एक फार्मूला होता है आपके लिए। इसमें फार्मूला क्या होता है भैया, जब एंगल निकालने को होता है तो 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2 कर देते हैं। तो आइए इसका हम पहले फार्मूला से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कि इसके एक ट्रिक भी बताते हैं जो कि आपको कभी भी एग्जाम में आएगा। अगर वो ऐसी संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या को हम विद इन द फिक्शन लगा लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया कि एच की वैल्यू हमारा दिया है 5, और मिनट की वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट करके वो वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो 6×5 कितना हो जाएगा 30, और 11 दूना की कितना हो जाएगा भैया 220। जब इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या हमारी यहाँ से घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। 80 में जब 2 को डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगा 40 डिग्री का हमारा क्या बना रहा है भैया, कोण बना रहा है। तो 40 डिग्री का हमारा क्या आ रहा है कि वो कोण बना रहा है। तो इसमें एक छोटा सा और लॉजिक लगा देते हैं यहाँ पर आपके सामने, जो कि एक अच्छा ट्रिक है यहाँ। जब ऐसा आता है, जब 5:20 आता है या 6:24 आता है या 7:28 आता है, जब ऐसी संख्या आता है, अगर वो संख्या कटने के बाद, अगर दोनों साइड कटने के बाद 1 और 4 का रेशियो अगर बनता है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं कि जस्ट उसका दोगुना कर देते हैं जो हमारा मिनट दिया रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ देखिए 5 और 20 दिया गया है, यहाँ हमारा क्या दिया भैया 5 और 20 दिया गया है। अगर इसको हम और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारा संख्या 1 हो जाएगा, ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 4। अगर रेशियो कटने के बाद, अगर 4 आ जा रहा है तो हमारा जो मिनट दिया रहता है, उसमें हम क्या कर लेते हैं भैया, एज इट इज 2 का बस मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस लॉजिक को आप समझ लिए होंगे, एक बार और रफ करके आपको इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। जैसे हमारा एंगल दिया, मतलब हमारा टाइम दिया है 5 और 20 दिया है, तो ऐसा समझिए कि भैया कि
एक तो आपका फार्मूला होता है, आपको फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। जब एंगल हमें निकालना होता है, जब एक टाइम दिया होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, 60 आवर और -11 मिनट और बटे में 2 कर लेते हैं। एच के वैल्यू हम जानते हैं कि एच हमारा क्या होता है कि घंटे को रिप्रेजेंट करता है, और एम क्या होता है कि मिनट को हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो हम आशा करते हैं आपको ये लॉजिक समझ आएगा। जब हमारा 5 और 20 दिया है, जब एक आपस में सिंप्लीफाइड करने पर, मतलब आपस में कटने के बाद अगर 1 और 4 का रेशियो बनाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, जस्ट डबल कर लेते हैं मिनट का। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका आंख मतलब पलक झपकते ही क्या बोलेंगे कि आपका आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम आप सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो 5 और 20 है तो इसको काट देंगे तो 1 और 4 के रेशियो में हमारा क्या हो रहा है कि वैल्यू बन रहा है। तो हम आपसे बोले कि जो हमारा मिनट हैंड दिया रहता है इसमें क्या करेंगे कि जस्ट 2 का डिवाइड कर ले, 2 का क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, 2 का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो हमारे कितना आ जाएगा भैया 40। तो जो 40 आएगा वही हमारा क्या होगा कि एंगल होगा, वही हमारा क्या होगा कि कोण बनेगा। अगर रेशियो 1 और 4 के बीच में बनेगा तो समझ लीजिए कि उसमें बस हमें जो मिनट दिया रहता है उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाइड किया जाता है। आपका ये फार्मूला रखने का प्रयास भी नहीं होगा, ऐसे भी रखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करके दिखाएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए, अगर वो कटने पर बाद अगर आपस में कटने पर वो संख्या अगर 1 और 4 का रेशियो बना रहा है और जो मिनट दिया है, मिनट में हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा उसमें 2 का आप गुणा कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि आप एक 2 कपल है, अगर आप कटने के बाद अगर सेम आ रहे हैं 1 और 4 के रेशियो में तो आप समझ लीजिए कि आंख मूंद के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, सुबह के 9:36 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो अभी हम इसका जब एंगल निकालना होता है, जब एक टाइम दिया रहता है उसमें मिनट भी दिया रहता है तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं कि 60 आवर -11 मिनट बटे के 2। अगर ये आपको फार्मूला मान लीजिए कि एग्जाम में आप भूल गए, अगर मान लीजिए कि एक संख्या कटने के बाद अगर 9 और 36 आपस में कटने के बाद अगर 1 और 4 का रेशियो बना रहे हैं तो उसमें क्या करिए, जो मिनट हैंड दिया है उसमें बस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमारा कितना लास्ट में दिया है भैया, 36 दिया है। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 72। तो 9 और 36 के बीच में हमारा कोण कितना बनेगा भैया, 72 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं भैया, जब एंगल निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि 60 आवर -11 मिनट बटे के क्या कर लेते हैं 2। तो आप जानते हैं कि जो 9 दिया है, जो हमारा 9 दिया है ये हावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो 36 दिया है वो हमारा क्या करता है भैया कि मिनट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 540। और 11 और 36 इसमें करेंगे तो 66 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 33 और 66 कितना हो जाएगा भैया, 396 के इक्वल आ जाएगा। और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपका भैया 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा। अब इसको और सिंपलीफाइड कर लेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगा, 72 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया भैया कि ये हमारा जब एंगल निकालना होता है कि जब एक टाइम दिया रहता है, अगर उसमें पूछ लेता है कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा तो हम वो फार्मूला यूज करते हैं 60 आवर -11 मिनट बटे के 2। अगर मान लीजिए कि ये रेशियो, ये तो मेथड 1 हो गया, या हम लिख देते हैं, आप ये आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 आपको क्या होगा कि अब ऐसे क्वेश्चन में विथ इन द फिक्सर आप क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। मेथड 2 क्या करते हैं भैया, जो हमारा वैल्यू दिया रहता है उसको क्या लिखते हैं, एज इट इज। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर लिखने का भी मन नहीं है तो नहीं लिख सकते तो मत लिखा करिए। बस उसके बाद क्या करिए कि अगर एक कटने के बाद वो संख्या, अगर मान लीजिए अगर इसको हम काट रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये रेशियो हमारा 1 और 4 के बीच में बना रहा है। तो हम आपसे बोले कि जब रेशियो हमारा 1 और 4 के बीच में बनाता है तो हम क्या करते हैं, जो 36 दिया है इसमें क्या करेंगे, बस 2 का मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 72 डिग्री का क्या करेगा भैया कि कोण बनाएगा। तो हम आशा करते हैं कि दोनों लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 11:44 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। हम इसलिए क्वेश्चन ले आए हैं आपके सामने कि ऐसे जब टाइप आए तो आपको क्या होगा कि एक ही लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम आशा करते हैं कि
अगर 10 क्वेश्चन लेके आते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कुछ ना कुछ डे बाय डे कुछ अच्छा सिखाया जाए, बस यही एक हमारा आशा है। तो हमारा क्या पूछा भैया, 11:44 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या है। तो इसके लिए हम बोले हैं कि जब भी ऐसा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल से भैया जब एंगल निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। इससे भी क्या करेंगे कि वो संख्या हम यहाँ रख देंगे, तो 60 इंटू 11 हो जाएगा आपका, माइनस 11 इंटू 44 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। तो आइए अगर इसको और अगर सिंप्लीफाइड कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन लेंगे तो कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए 11 कॉमन ले लेते, तो ये हमारा भैया 60 और माइनस 44 बटेगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 60 और 44 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 16 की इक्वल आएगी। 16 और जब 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारी कितनी बच जाएगी, 8 बचेगी। जब 8 इसमें हो जाएगा तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 88 डिग्री का कोण बनाएगा। ये क्या करेगा कि 88 डिग्री का हमारा क्या करेगा कि एंगल बनाएगा। उससे घड़ी की सुइयों के बीच में हमारा कोण कितना बनाएगा भैया, जब 11:44 बजे हमारे घड़ी की सुइयों का कोण कितना बनेगा भैया, 88 एंगल का कोण बनेगा। ये तो हमारा फार्मूला बेस हो गया। और दूसरा हम क्या है कि दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे। आप एग्जाम में क्या करिए कि विथ इन द फ्रिक्शन ऐसे क्वेश्चन को क्या कर लीजिए भैया, सॉल्व कर लीजिए। फिर मेथड क्या हो गया, मेथड 2 हो गया। मेथड 2 हम क्या बताएं आपको, जब हमारे ये संख्या दिया होता है 11 और 44 जो हमारी संख्या दिया है, तो हम आपसे बोले हैं कि इसको अगर काटने पर, अगर ये संख्या हमारे काटने पर अगर 1 और 4 के रेशियो में बन रहा है, अगर 1 और 4 के रेशियो में बन रहा है, जो हमारा मिनट हैंड दिया रहता है, इसमें हम आपसे क्या बोले कि जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा जस्ट डबल आ जाएगा। तो उसका हमारा एंगल कितना बन जाएगा भैया, 88 डिग्री के एंगल का कोण बन जाएगा। तो 11:44 पर जब ऐसा है, जब 11:44 पर घड़ी के सुइयों के बीच का अंतर का कोण पूछे, घड़ी के सुइयों के बीच का कोण पूछे, तो हम क्या करते हैं, अगर 11:44 अगर आपस में सिंप्लीफाइड करने के बाद अगर रेशियो 1 और 4 का बनाता है, तो हमारा जो मिनट दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, बस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका डायरेक्ट आंसर आपका सेकेंड मेथड से क्या हो जाएगा कि विद इन द फ्रिक्शन, मतलब आप क्वेश्चन देखें मतलब आंसर मार दिए। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम आते हैं डे बाय डे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सिखाकर जाने का प्रयास करना, हमारा एक ही मकसद है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों लॉजिक समझ में आया होगा। एक आप फार्मूला से एंगल निकालना हो तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल गए एग्जाम में, अगर वो संख्या अगर मान लीजिए कि रेशियो 1 और 4 में आ रहा है, तो उसमें क्या करना है कि 2 का बस मल्टीप्लाइड करना है। अगर मान लीजिए कि रेशियो 1 और 1 केस हमारा क्या होता है कि 2 ही केस में बनता है, या तो 1 और 4 का रेशियो बनता है, या तो 1 और 5 के रेशियो में बनता है। अगर 1 और 5 के रेशियो में बनता है, अगर मान लीजिए कि एक काटने पर 11 और 55 देता है, यहाँ 1 और रेशियो 5 बनता, तो हमें क्या करना है कि जो मिनट हैंड दिया है उसमें हम क्या करेंगे कि 2 का हमें बस डिवाइड करना होता है। जब 1 और 5 का रेशियो बनता है तो उसमें हमें 2 का डिवाइड करना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 3:12 AM, मतलब सुबह 3:12 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा। तो हम आपसे बोले कि आपका जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो हम पहले फार्मूलास लगाते हैं। हम पहले क्या करेंगे भैया, पहले मेथड नंबर 1 जो कि हमारा हमें आपका फार्मूला याद ही होना पड़ेगा, क्योंकि जब एंगल पूछता है तो उसमें हम क्या करते हैं 60 आवर माइनस 11 मिनट, और डिवाइड में क्या करते हैं भैया 2। तो इसमें हमारा क्या दिया है कि h की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। फिर उसके बाद मिनट की वैल्यू कितना दिया है, 12 मिनट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 12, 11 दूना के 22, 2 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा भैया 13, 132 बटे की कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 180 में से 80 में से अगर 32 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 8 आ जाएगी। फिर 7 में से 3 कितना गया, 4 हो गया 2। इसको और सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो एंगल हमारा कितना बनेगा भैया, 24 डिग्री का हमारा क्या बनेगा कि एंगल बनेगा। तो आंसर में देखिए 24 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मेथड नंबर 1 हो गया। फिर मेथड नंबर 2 आपको बताया है
मेथड नंबर 2 क्या है भैया, जब हमारा सिंप्लीफाइड करने पर अगर 3/12 जो दिया है, जब 3/12 AM दिया, अगर सिंप्लीफाइड करने पर, अगर मान लीजिए सिंप्लीफाइड करने पर 1 और 4 का रेशियो बनाता है, 1 और 4 का रेशियो बनाता है, तो हम क्या करते हैं, जो मिनट हैंड दिया रहता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जस्ट उसका क्या हो जाएगा कि डबल आ जाएगा। तो हमारा कितना एंगल बनाएगा भैया, 24 डिग्री का क्या बनाएगा कि कोण बनाएगा, 24 एंगल का क्या बनाएगा कि 3:12 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा कि 24 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो ये मेथड आपका 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। ये हमारा तभी लगता है जब रेशियो 1 और 4 के बीच में बनता है। अगर 1 और 4 के बीच में रेशियो नहीं बनता तो फिर हमारा क्या होता है कि वो बेसिक हमारा फार्मूला लगता ही है 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जब आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आपका रेशियो सेम रहेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, जब रेशियो का मतलब हो गया कि 1 और 4 के बीच में बनता है तो हमें उसका क्या करते हैं कि जस्ट सिंपल करता है कि 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 7/28 का दिया है। हम इसलिए एक टाइप के लेके आए हैं कि आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में, आपको एक हम आपसे हमेशा ही बोले कि हम आपको 10 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, पर हमारा एक ही लॉजिक रहता है कि आपको डे बाय डे आपको कुछ सिखा के जाए। आप कहीं नॉलेज पेड ले रहे हैं या तो कहीं से भी ले रहे हैं, तो लॉजिक देखिए सेम हमारे तरफ से क्या है, हमारी फ्री सेवा देना है। तो 7/28 है तो हम क्या करते हैं भैया, एंगल लिख लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 60 आवर माइनस 11 मिनट और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। 11 का एच का मतलब क्या होता है, हावर होता है। तो इसमें हमारा 7 वैल्यू दिया और मिनट के वैल्यू कितना दिया भैया, 28 दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 7 छंग 42 420 और जब 11 8 88 फिर 8 11 दूना 22 और 22 8 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 308 और बट्टे के कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। इसको और सिंपलीफाइड कर लेते हैं, 0 यहाँ आपका 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर डिवाइड में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 5 और फिर 6 आ जाएगा। एक कितना बनाएगा एंगल, 56 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा भैया, आंसर नंबर बी। जब एक रेशियो हमारा मेथड नंबर आपका कितना हो गया भैया, मेथड आपका 1 हो गया। इधर क्या होगा कि मेथड आपका दूसरा आपको बता रहे हैं। जो हमारा दिया गया है, जो 7/28 AM दिया है, जो 7/28 AM दिया है, अगर इसको अगर डिवाइड करने पर, अगर इसको सिंप्लीफाइड करने पर, अगर रेशियो 1 और 4 के बीच में बन रहा है, अगर कोई भाई को नहीं समझ में आ रहा है कि 1 और 4 कहाँ से आया, तो हम क्या किए हैं कि इसी को जस्ट रेशियो में काटे हैं। तो आपको समझ लीजिए कि 1 और 4 आ रहा है। जब रेशियो 1 और 4 के बीच में आता है तो जस्ट उसका हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। 28 गुना के कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसका कितना बनेगा भैया, 56 डिग्री का कोण बनेगा। तो सुबह 7:28 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा, 56 डिग्री का बनेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब रेशियो अगर 7/28 पर दिया है, अगर इसको सिंप्लीफाइड करने पर अगर रेशियो 1 और 4 के बीच में बनता है, तो जो हमारा मिनट दिया रहता है, जो हमारा मिनट दिया है उसमें क्या करते हैं, जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा डायरेक्ट उससे भी क्या हो जाएगा कि मेथड नंबर 2 से भी आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6:30 AM पर। सुबह 6:30 बजे हमारी घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका 1 और 5 का रेशियो वाला आ गया। तो हम आपको बेसिक से बताते हैं, बेसिक क्या है, आपका एंगल निकालेंगे। एंगल हम जानते हैं कि 60 आवर माइनस 11 मिनट और बटे के क्या करते हैं 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे भैया, एच की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारा जो दिया होता है हावर का दिया होता है, मिनट की वैल्यू हमारा जानते हैं कि मिनट का दिया होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 360 और माइनस कितना हो जाएगा भैया 30 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारा एंगल कितना बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का क्या होगा कि कोण बनेगा। ये हमारा जो मेथड दिया है, ये मेथड क्या है कि ये मेथड हमारा ब्रह्मास्त्र होता है। ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है कि हर एक टाइप में क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि लगता है। और जो मेथड हमारा दूसरा होता है, जो मेथड हमारा दूसरा है, जब सुबह 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण दिया है तो उसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2 कर लेते हैं। तो हमारा एंगल क्या होता है कि डायरेक्ट निकल जाता है।
अगर मान लीजिए कि जो हमारा 630 दिया है, जो 630 दिया है, अगर इसको सिंप्लीफाइड करने पर, अगर जो 630 दिया है, अगर सिंप्लीफाइड करने पर अगर ये रेशियो 1 और 5 के बीच में बन रहा है, अगर रेशियो 1 और 5 के बीच में बन रहा है, अगर रेशियो 1 और 5 के बीच बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम आपसे बोले कि जस्ट हमें 2 का डिवाइड करना है। क्या करना है भैया कि जस्ट 2 का भाग देना है। हमें क्या आपसे बोले कि जस्ट 2 का हमें क्या करना है कि भाग देना है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जस्ट 2 का भाग देंगे। तो 30 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना बन जाएगा भैया, 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब सुबह के 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछता है तो उसके लिए आप मेथड 1 में लगाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2। तो यहाँ से भी आपका क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा पर आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड आपका ये है कि जब आपका रेशियो अगर 6.5 दिया, अगर रेशियो अब कटने के बाद 1 और 5 का बनता है, तो हम क्या बोले हैं कि जब रेशियो 1 और 5 का आता है तो उसमें हमें जो मिनट हैंड दिया रहता है उसमें हमें क्या करना है कि 2 का हमें भाग देना पड़ता है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी हमारा मेथड नंबर 2 से विद इन द फ्रिक्शन हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अगर यही रेशियो आपसे बोले कि अगर 1 और 4 के बीच में बनाता है तो उसके लिए भी क्या होता है कि फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी क्या होता है कि आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, पर रेशियो अगर 1 और 4 के बीच में बनता है तो हम आपसे बोले हैं कि जब मान लीजिए जैसे कि 6 और 24 दिया है, अगर रेशियो 1 और 4 के बीच में बन गया तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मिनट हैंड दिया रहता है उसमें हमारा 2 का बस मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 का उसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 24 गुणा के आपका करेंगे तो और संख्या हमारी आ जाएगी 48 डिग्री के कोण बनाएगा। अगर रेशियो 1 और 5 के बीच में बना रहा है, अगर रेशियो 1 और 5 के बीच में बनाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जस्ट हमें 2 का डिवाइड करना होता है। जब 2 का डिवाइड मिनट हैंड में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन और है कि सुबह 10:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो हम आपसे बोले कि इसका बेसिक एंगल जब निकालना होता है तो उसके लिए आप फार्मूला होता है 60 आवर। उसके लिए जब हमें यहाँ लिख लेते हैं, जब मेथड 1 यहाँ लिख लिया आपके सामने, जब हमारा दिया रहता है तो एंगल हमारा क्या होता है भैया कि 60 आवर और माइनस 11 मिनट बटे के कितना हो जाएगा भैया 2। इसमें हम जानते हैं कि हावर का मतलब जो दिया होता है वो होता है, फिर उसके बाद मिनट की वैल्यू हम क्या करते हैं, मिनट की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, फिर 11 और दिया है तो ये हमारे कितना आ जाएगा 550। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 और 2 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा 25 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका हमारा क्या होगा भैया कि आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो मेथड 2 क्या है, मेथड आपका 2 लॉजिक क्या बताया है, मेथड 2 क्या है, जब हमारा क्या होता है कि अगर 10:50 दिया है, 10:50 AM दिया है, अगर ये रेशियो काटने के बाद, अगर काटने के बाद 1 और 5 बनता है, अगर रेशियो काटने के बाद, जब रेशियो काटने के बाद हमारा 1 और 5 के बीच में बनता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एंगल दिया रहता है इसमें हमें क्या करना होता है कि जस्ट हाफ का इसमें गुणा कर लीजिए, चाहे हाफ का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 50 में हम क्या करेंगे, जस्ट 2 का डिवाइड कर लेंगे तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी 25 डिग्री क्या हो जाएगी, आपका आंसर में डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो सुबह 10:50 बजे हमारे घड़ी और सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर रेशियो अगर 1 और 5 के बीच में बन जाता है तो हमारा जो मिनट दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि 2 का भाग दे देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आपको सिंपल सा फिर आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे के 2। तो वहां से आप क्या करेंगे कि वहां से भी आपका आंसर सेम आएगा। ये रेशियो 1 और 4 के बीच में लगता है और 1 और 5 के बीच में लगता है। जब रेशियो 1 और 4 के बीच में बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट मिनट का डबल कर देते हैं। जब 1 और 5 का रेशियो बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मिनट का जस्ट हाफ कर देते हैं, मतलब हाफ डिवाइड कर लेते हैं या हाफ का भाग कर दीजिए तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, हाफ आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको लॉजिक क्लॉक का समझ में आया होगा। ऐसे हम टॉपिक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे आपका 1 या 2 आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। इसी के अपने बातों को विराम रखते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।